जब विचार धारणाएं जब उनके सामने रखेंगे, जब विचार धारणाएं अपनी बातें जब उनके सामने पेश करेंगे, वही आपके दुख को हरेंगे, वही आपके बाधाओं को दूर करेंगे मेरी माँ। सत्य चित्त आनंद यही है जो जीवन को कृत्य करे, जो आपको पापों से प्रायश्चित करे। सारी कष्ट को हरे। विद्वता बड़े होने का तात्पर्य ये नहीं होता कि आप बड़े होके सबको अपने ऊपर, सबके ऊपर आप तांडव करें, ये नहीं। साहस सबसे बड़ा धैर्यवान होता है। विद्वता होने के बाद भी अगर अहंकार आया, आपके पास अहंकार हो गया, वो अनर्थ हो गया। तीन विद्वान एक साथ हैं। तीन विद्वान एक साथ रहते हैं। कौन? एक आश्रम में तीन लोग एक ही साथ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, और जब इनकी शिक्षा दीक्षा ग्रहण पूरी हो जाती है तो उनके साथ एक शिष्य नया आता है। उसी आश्रम में गुरुजी उनको शिक्षा देते हैं। जैसे सब लोग यहाँ पे नए हैं और नए होने के वास्ते एक ज्ञान श्रीमद् भागवत कथा का रसपान क्यों कराया जाता है कि आपके जीवन कृत हो। प्रथम दिवस है, इसमें आपको थोड़ा सा भटकेंगे, लेकिन जब ये रास्ते पे जब पटरी पे जब आएगा, कथा का प्रसंग आएगा, तब समझ में आएगा कि इसका रसपान क्या है। अब जब तीनों लोग के अंदर अहंकार था कि मैं विद्वान हूं, और गुरुजी ने उनको बुलाए, और बुलाने के बाद बोले क्या कि आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई है और आप देश विदेश जाइए और अपने ज्ञान का प्रचार कीजिए। देखिए, जीवन के तीन मार्ग हैं। क्या? कर्म, ज्ञान और ध्यान। ये तीन मार्ग है आपके पूरे जीवन के। ये तीन मार्ग है, और तीन मार्ग को जब आप अपना लेंगे, वही आपका जीवन कृत होगा, वही आपका कृतार्थ होगा। तो कर्म, ज्ञान और ध्यान, वही प्रसंग है सत्य चित्त और आनंद। ध्यान से सुनिएगा। जब गुरुजी ने उनको बुला करके बोले कि अपने ज्ञान के प्रचार कीजिए, ये तीनों लोग चले गए। उनके साथ एक अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति भी गया। गुरुजी ने बोला कि सेवा में लगेगा। ये तीनों लोग चले गए, जंगल के रास्ते जा रहे थे। एक जगह पे बसेरा हुआ। आगे बढ़ते गए तो वहां पे उन्होंने देखा क्या, एक वृक्ष था, और वृक्ष के नीचे कुछ अस्थियां पड़ी थी। अस्थियां समझते हैं? अस्थि किसे बोलते हैं? हड्डी। किसी जीव का एक अस्थि पड़ा हुआ था। तो एक विद्वान ने बोला, क्या ये किसका हो सकता है? ये किसका अस्थि है? एक ने बोला, लगता है किसी इंसान का होगा। एक ने बोला, नहीं, ये किसी जानवर का है। आपस में ये लोग टकराहट हो गया। तीसरे ने बोला, क्या हम अपने ज्ञान से इसको एक पास जोड़ सकते हैं? एक पास जोड़ सकते हैं। उन्होंने बोला, क्या, कैसे?
तो गुरुजी ने हमें शिक्षा दीक्षा ज्ञान दिया है। चौथा जो व्यक्ति था वो बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तीसरे दूसरे नंबर का जो विद्वान थे उन्होंने बोला क्या कि हमको बहुत जोरों से प्यास लगी है, पहले हम जल का ग्रहण करेंगे उसके बाद कोई कार्य करेंगे। अब तीनों जन के लेकर के चले गए तो देखिए क्या एक वृक्ष था, वहां पे फल लटका हुआ था और तीनों लोग उसको लपक करके उछल करके फल को लेना चाहते थे लेकिन मिल नहीं रहा था। चौथा व्यक्ति वहीं पे देखे था, वो बोला कि ठहरिए ऐसे नहीं होगा। चौथा व्यक्ति उस वृक्ष पे चढ़ा और फल तोड़ करके तीनों को दे दिए। तीनों ने फल का सेवन किए। तीसरा विद्वान ने बोला क्या, तीसरा विद्वान ने बोला चलो चलो ठीक है हो गया, ज्ञान इसे ज्ञान नहीं कहते। अब फल का सेवन करने के बाद जब ये लोग वहां पे पहुंचे, इन्होंने बोला कि हम अपने तपोबल से जितनी भी अस्थियां हैं सबको जोड़ देंगे। दोनों जन ने बोले कैसे? उन्होंने अपने शक्ति का प्रयोग करके सब अस्थि को जोड़ दिए। दूसरा बोला क्या, ठीक है अस्थि तो जोड़ दिए, हमारे पास भी ज्ञान है, गुरुजी के बताया हुआ ज्ञान, हम इसमें मांस भर सकते हैं। उन्होंने बोला कैसे? तो इसका ज्ञान मेरे पास है, गुरुजी ने मुझे दिया था। अब जब मांस का आने की बारी आया तो मांस को उसमें जोड़ दिया गया। जब मांस जुड़ा तो जो हड्डी एक पास आया, अस्थियां एक पास जुड़ गया, मांस आ गया, तो जो मांस भर गया पूरी तरह से शेर का रूप बन गया। तीसरा प्रथम व्यक्ति जो था वो बोला क्या, हम इसमें जीव डाल सकते हैं, गुरुजी की आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। चौथा व्यक्ति बोला क्या, नहीं नहीं ऐसा गलती मत कीजिए, एक तो आप लोगों ने अपनी अहंकार से इसको एकत्र कर दिए, दूसरे अहंकार से इसमें मांस भर दिए, तीसरे अहंकार से इसमें जीव डालेंगे तो क्या होगा? अब ये तीनों विद्वान आपस में बोले क्या कि अगर नहीं करते हैं तो अपमान होगा। एक बोलेगा हमारे पास ज्ञान नहीं है, एक बोलेगा कि मैं बड़ा हूं। अब तीनों लोगों ने आपस में टकराया, चौथे मना करने पे भी नहीं माने। चौथा बोला क्या, ठीक है आप लोग अपना ज्ञान देते रहिए, हम तो चलते हैं यहां से। पहले व्यक्ति ने ज्ञान से उसमें जीव डाल दिए। जब जीव आया तो शेर के अंदर जब जीव पड़ गया, अब ये तीनों जन के अंदर खौफ हो गया, डर हो गया कि अब उठेगा तो क्या करेगा। अब ये लोग प्रसादी खा के जाए में मोबाइल में तो बैठी जब प्रसादी खा के जाए, अब लगे यहाँ से अब भागने का चेष्टा किए। शेर के अंदर जब जीव आ गया तो जीव उत्पन्न हुआ, होने के बाद अब इस शेर ने तीनों लोगों को मार गिराया। जो अल्प ज्ञान था वो तो बच गया, ज्ञान अत्यधिक होने से अहंकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर अहंकार आया वो अहंकार से उसका पूरा परिवार पतन हो जाता है, पूरा परिवार खत्म हो जाता है, पतन हो जाता है। तो अहंकार अपने अंदर मत लावे मेरी मां। जिसके अंदर अहंकार है, जिसके अंदर थोड़ा सा अहंकार आया वो पतन का मार्ग बन गया। अपने अंदर गुस्से को परित्याग करके, अहंकार को परित्याग करके सदाचार का पालन करें। ये मूर्खों की तरह जिन लोगों ने मूर्ख की भांति उसमें जीव डाला, मांस डाले और अस्थि को एकाग्र कर दिए, वही हाल होगा। आप लोग वैसे संस्कार को मत लेवे, आप लोग वही लेवे जो जीवन कृत हो, जो सत्य चित आनंद आपके पास हो।
कर्म ज्ञान और कर्म ध्यान और ज्ञान, ये तीन चीज है। ये तीनों चीज को बना के रखें, यही आपका जीवन का कृत है, यही जीवन का लक्ष्य है। ओ प्रभु जी ओ कान्हा जी तेरे बिना अब नहीं रहना, तेरे बिना अब नहीं रहना। आइए अब कन्हैया जी प्रवेश कर रहे हैं बाल्यावस्था में, उनको दर्शन देखिए, बाल्य से दर्शन करते हुए अपना उनका नमस्कार कीजिए। जय श्री राम।
सब लोगों ने उनके रूप को जानने के लिए देखे एक ऐसा रूप है। वेद सुवेद बतावे तागी अहिर की चोगरिया तागी अहिर की चोगरिया छछिया बर छछ पे नाचे नचावे तागी अहिर की चोगरिया छछिया बर छछ पे नाचे आपके बीच में जाएंगे। देखिए सुंदर लीला है, बाल लीला का वर्णन है। और जब भगवान जी का जन्म होगा, जब प्रथम जब दर्शन जब करेंगे, तब कल उनकी झांपी बड़ी अवस्था में देखने को मिलेगा। तो बाल लीला का वर्णन सबसे प्रथम है कि भगवान जी का आप दर्शन कर ले। सांवली सूरत प्रभु की बहुत ही सुंदर भाव है। अभी भगवान जी आपके बीच में जाएंगे, सब लोग उनका दर्शन करेंगे और सब लोग उनके दिव्य दर्शन को प्राप्त करेंगे। सब लोग खड़े होकर के अपने अपने जगह पर भगवान जी का जो भी है पुष्प अक्षत आपका पास जो भी है द्रव्य चढ़ा करके प्रणाम करें प्रतिमा को बाल्य लीला के रूप में। और भगवान जी आपको जो भी दर्शन किए हमने, जो भी आपके पास है प्रभु के नाम को लेकर तो पर सब प्रभु की कर लो दर्शन, कर लो दर्शन। भगवान लीला का बिहारी का दर्शन करें। सब लोग का भगवान बिहारी जी का ध्यान करें। भगवान का स्वरूप ही सब कुछ है। आज बाल लीला का दर्शन कराए। कल बड़ी रूप में झांकी निकलेगी भगवान का। कल बड़े रूप में
लोकाचार्य की भाषा में क्या, कृष्णा जन्म लिखले कंस के भवनवा, देवकी के अंगनवा, कृष्णा जन्म लिखले कंस के भवनवा, देवकी के अंगनवा। ताली लगाते रहे भगवान के नाम पर। मीठा मीठा ताली दीजिए। बहुत प्रसन्न आज भगवान जी जो जन्म लिए दर्शन करेंगे, उसके बाद सत्य चित्त आनंद का ज्ञान आपने प्राप्त किया। प्रथम दिवस उनका दर्शन करेंगे, कल इनकी झांकी सजेगी। आधी रात में आई जहाँ कुंवरा कनाई, आधी रात जब आधी रात में आई जन्म कुंवरा कनाई, चलने सुबह में ललनवा, सके चलने सुबह में ललनवा, सके दर्शन कीजिए। भगवान जी का काफी जो प्रतिमा है, ठाकुर जी का दर्शन करने से ही सब कुछ प्राप्त होगा। भगवान का बाल गोपाल का जो भी आपका प्रथम दिवस के रूप में बाली लीला के रूप में भगवान का लड्डू गोपाल को जो चाहा हुआ है, जो आपके पास है शक्ति है, वो चाहते रहे। जमुना क्या है, भगवान जी का चरण स्पर्श करने के लिए बार बार प्रयत्न हो रहा था, लेकिन वासुदेव जी जो है वो कर रहे थे, अरे पानी तो सर से ऊपर हो रहा है, कैसे पार करेंगे। मेरे एक बार मेरे काना मेरे तरफ अब लौटे, मेरी तरफ अब लौटे। भगवान की जो शक्ति आपके पास है, उसमें चढ़ावा करते रहे। भगवान का लाल लीला बहुत सुंदर दृष्टि से भगवान का लीला है। मेरे गिरधर कृष्ण कन्हैया, मेरे गिरधर कृष्ण कन्हैया, मेरे नगर अगुवाई, मेरे नगर अगुवाई।
बाल गोपाल के रूप में आज का दर्शन कर लीजिए, बार बार कल मौका नहीं मिलेगा, कल मौका नहीं मिलेगा भगवान जी का दर्शन। आज जो है बाल लीले से लेकर प्रतिमा रूप में दिखाया जा रहा है क्या? एक बार कर लें, भगवान जी का दर्शन करने के बाद जीवन कृत होगा। अब ठाकुर जी का नाम अर्जित होगी। आइए, अभी तक आप लोग भगवान का बाल लीला का दर्शन कर रहे थे। जो भी है आपके पास शक्ति जो भी चढ़ावा है, अभी आप लोगों ने दर्शन किए, सत्यचित आनंद ज्ञान और कथा प्रसंग सुनी। कल जो है सुखदेव जी की जन्म कथा प्रसंग होगी। आज कथा प्रसंग यहीं पे भगवान का जन्म की कथा सुनाई गई। कल सुखदेव जी की जन्म होगी। कथा कहां से आया, कौन लाया, इसके बारे में कथा सुखदेव जी के जन्म की बात प्रसंग होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती कराइए।
जगमग जगमग ज्योति जले सखी हो। जगमग जगमग ज्योति सखी हो। जगमग सखी आरती करो जगमग जगमग ज्योति जला के आरती कर कृष्ण मैया की। जगमग 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 ज्योति जला के आरती कर कृष्ण मैया की। आरती करो रस प्रेम पर रस प्रेम मरी रस नारद रस प्रेम मरी रस जय